हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए, इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया इंडियन पॉलिटिक्स रिलेटेड। उसे देख के आपको पता चलेगा, ठीक है, कि सेशन की क्वालिटी क्या है और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो वैसे ही उसी प्रकार से फुल एनर्जी के साथ हम सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे संविधान सभा के जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ कहाँ से संविधान सभा में जो कंटेंट लिए गए हैं उनको कहाँ-कहाँ से इंक्लूड किया गया है, ठीक है? तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है? इसमें देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या-क्या रहेंगे। सोर्सेज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर पहले बात करेंगे, उसके बाद 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है संविधान के सोर्सेज़ से रिलेटेड उसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो चलिए देखते हैं और मज़े करते हैं, है ना? तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फैक्ट देख लीजिए, कहाँ-कहाँ से लिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या-क्या लिया गया है उसके ऊपर पहले बात करते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा तो याद रखिएगा। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है? मौलिक अधिकार संविधान में अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं? 12 से लेके 35 तक, ठीक है? किस भाग में है? तो भाग 3 में, पार्ट 3 में, ठीक है? तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राइट्स ऑफ बिल के, ठीक है? वहाँ का एक डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ के प्रोविज़न से अपने वहाँ मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ऐसा ठीक है। उसके बाद राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कौन होंगे? कमांडर के रूप में राष्ट्रपति होंगे, ठीक है? ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है? तो तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। ये प्रावधान लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से, ठीक है? उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है ये भी लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जो न्यायिक पुनर्वलोकन है, ठीक है? होता है ना जुडिशियल रिव्यू, ठीक है? तो ये भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की जो सर्वोच्चता है, इस प्रावधान को भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ये भी प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है? यूएसए से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का जो प्रोविज़न है, ये भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है? उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को जो हटाने की विधि है, ठीक है? और जो वित्तीय आपाल का मतलब वित्तीय आपात लगाया जाता है, ये भी प्रोविज़न लिया गया है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है? तो इसमें इम्पोर्टेंट देखिए फंडामेंटल राइट है, ठीक है? जुडिशियल रिव्यू ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है, ठीक है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी पूछता है और फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश को हटाने की विधि कहाँ से ली गई है और फिर वित्तीय आपातकाल की जो विधि कहाँ से ली गई है, ये है यूएसए से। ये 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी के सारे प्रोविज़न भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं ब्रिटेन से क्या-क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। तो ब्रिटेन से जो अपना संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, इसको लिया गया है। दूसरा, अपने वहाँ जो सिंगल सिटीज़नशिप का प्रोविज़न है, इसको भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। देखिए यूएसए में सिंगल सिटीज़न का प्रोविज़न नहीं है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है? लेकिन भारत में सिंगल सिटीज़नशिप मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है? विधि निर्माण प्रक्रिया जो है, वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, ठीक है? मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये भी ली गई है कहाँ से? ब्रिटेन से। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे रीट जारी करने की शक्तियाँ होती है ना, किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। तो ये भी प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है? ये भी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, रीट जारी करने का, ठीक है? अब इसमें देखिए रीट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से अधिक है किसके पास? हाई कोर्ट के पास, ठीक है? लेकिन अथॉरिटी सबसे अधिक किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन रीट जारी करने की बात होगी तो हाई कोर्ट के पास रीट जारी करने की शक्ति अधिक है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में, ठीक है? अब देखिए आयरलैंड से क्या-क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है जो डीपीएसपी है, ठीक है? डीपीएसपी मतलब
नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन, मतलब निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है, जैसे चुने जाते हैं ना, निर्वाचक मंडली की गठन होती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ये भी लिया गया है कहाँ से, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मतलब साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों से कुछ लोगों को मनोनीत किया जाएगा, है ना। तो ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, देखिए यहाँ पे बात हो रही है राज्यसभा में, ठीक है। साहित्य से, कला से, विज्ञान से 3, समाज सेवा से 4 और इत्यादि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, ये प्रोविजन भी लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। अगला देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना का जो लैंग्वेज है ना, जो हम पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका जो लैंग्वेज है ये लिया गया है प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अगर हम बात करें कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, ये भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्य के बीच जो रिलेशनशिप है और शक्तियों का विभाजन है आर्टिकल 50 में, है ना। शक्तियों का विभाजन तो मतलब सेपरेशन ऑफ पावर तो आर्टिकल 50 में है, ठीक है। तो ये भी कहाँ से ये प्रोविजन लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय विशेषाधिकार की बात करें, है ना, होता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, है ना। तो ये भी लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो आपातकालीन संबंधित प्रावधान जो है वो जर्मनी से लिए गए हैं, ठीक है। जो आपातकाल वाली बातें हैं वो ली गई हैं कहाँ से, जर्मनी से। अगला पॉइंट देखिए कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से जो संघात्मक स्ट्रक्चर है ना, संघात्मक विशेषता है अपने भारत का, तो ये लिया गया है कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, जैसे अभी जीएसटी बना था ना, जीएसटी वाला जो सिस्टम था, तो ये अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, तो ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। उसके बाद बात करें हम केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की जो नियुक्ति का प्रोविजन है, वो भी लिया गया कहाँ से, कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णयन है, ठीक है, इस प्रोविजन का, ठीक है, उद्भव कहाँ से हुआ, कनाडा के संविधान से, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन का प्रोसेस है, ये भी लिया गया कहाँ से, कनाडा से, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। जैसे होता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फलाना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठिकाना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये जो प्रोविजन है ये लिए गए हैं कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि वहाँ के संविधान में संशोधन बहुत अधिक होता है ना। राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव संबंधित प्रावधान है, ये भी लिया गया कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, अफ्रीका में जो लास्ट में है ना, तो ये दक्षिण अफ्रीका है। अगला देखते हैं क्या, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया है। यूएसएसआर से अपने वहाँ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A में आती है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये प्रोविज़न सौरसिक समिति के रिकमेंडेशन पे, है ना, 1976 में भारत में इंक्लूड किए गए थे, कहाँ से, यूएसएसआर से, ठीक है। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, प्लानिंग कमीशन का, तो सोवियत संघ से, ठीक है। उसे रूस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का जो मतलब प्रावधान है, ठीक है, ये भी लिया गया कहाँ से, सोवियत संघ से, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम जापान के ऊपर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है जापान से, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान से लिया गया है, ठीक है। होता है ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं ना, तो ये जापान से लिया गया है, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया गया है, जापान से। और इसमें बात करें हम क्या, स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है। अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है, तो संविधान को सामाजिक नीतियों के संदर्भ में एक निर्देशक तत्वों का उपबंध लिया गया है कहाँ से, स्विट्जरलैंड से, ठीक है। संविधान की सामाजिक नीतियों के संदर्भ में निर्देशक तत्वों का जो उपबंध है, ठीक है, स्विट्जरलैंड से लिया गया है।
फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, जो अपने वहाँ रिपब्लिकन सिस्टम है, वो फ्रांस के संविधान से बारो किया गया है। अध्यादेश नियम, जैसे होता है ना कि अगर मतलब पार्लियामेंट में अगर जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं अगर एब्सेंट हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई मतलब आवश्यक डिसीजन लेना है और फिर कोई कानून बनाना है, तो अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करने के लिए अनुच्छेद 123 का प्रयोग करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्या है विनियम आदेश, ये भी कौन जारी करता है? सॉरी, कहाँ से लिया गया है विनियम आदेश? फ्रांस से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श भी कहाँ से हैं? फ्रांस से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। इससे कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए 1935 का जो शासन अधिनियम है भारतीय संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, यानी कि 2/3 हिस्सा यही कवर करता है, ठीक है। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम से इसको लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में लगभग 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो लगभग समान या कुछ परिवर्तन करके 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, ठीक है। इसलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम को संविधान का सबसे बड़ा एकाकारी स्रोत कहा जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था, तो इसको याद रखिएगा। यहीं पे सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आया तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, अगर आपको सेशन आपने एंजॉय किया तो, ठीक है। चलिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।